हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल। दोस्तों, यह है हमारी क्लास नंबर थर्ड है जिसमें हम 20 इडियम्स को पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट याद रखिएगा, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 150 इडियम कराने वाला हूँ इस क्लास में, जिसमें से आपको देखने को मिलने वाली है 100%। कोई 0% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 90%, 95, 99, नो, 100% आपको इडियम इस क्लास की आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। एट समवन्स एक्सपेंस। एट समवन एक्सपेंस मतलब होता है किसी और के पैसे पे अपनी जिंदगी का बसर करना, है ना? क्या? किसी और के पैसे पे अपनी जिंदगी का बसर करना। तो पेड फॉर बाय समवन, तो इसका आंसर क्या होगा? पेड फॉर बाय समवन। देखो, ब्लेम मतलब नहीं होगा, या ब्लेम मतलब किसी पे दोषारोपण करना या किसी क्राइम में भागीदार बन जाना। द अनलकी पर्सन हु लॉस और रेस, मतलब एक बदकिस्मत इंसान जो वही हार गया एक रेस। इफ वन पर्सन बेनिफिट, तो देखो एक बात ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति को फायदा होता है तो किसी को नुकसान हमेशा होगा ही। एक अगर हारेगा तो एक हमेशा जीतेगा। कैरी ऑन मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज को जारी रखना। क्या करना? जारी रखना। लाइक कंटिन्यू। ठीक है। कंप्लीट समथिंग नहीं होगा। टेक इन मतलब किसी चीज को अंदर लेना। ब्रिंग मतलब लाना होता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होने वाला। एट लार्ज मतलब बहुत बिग अमाउंट में ऐसे कोई क्राइम कर देना कि भाई उसका समझ नहीं आना कि भाई उसको कैसे करें, और वो अभी तक उस चीज की जो भरपाई है वो अभी तक नहीं हो पाई। तो आप बिग अपॉर्चुनिटी, मौका मिलना, नहीं भाई। आ क्रिमिनल स्केप्ड और नॉट येट कैप्चर, तो इसका आंसर क्या होगा? आ क्रिमिनल स्केप्ड और नॉट मतलब एक क्रिमिनल भाग गया है बट अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा सका। टू हैव अ बिग हर्ट, ये भी नहीं होगा। टू बिग एपेटाइट याद रखना, यानी एपेटाइट मतलब होता है भूख। हेड ओवर हील्स मतलब किसी भी चीज में बहुत बुरी तरह से पड़ जाना या उसमें बिल्कुल खो जाना, एक प्रकार से, है ना? क्या कर जाना? पड़ जाना या खो जाना। लाइक टू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड, नहीं भाई, मतलब ऐसी चीजें करना जो बिल्कुल उस चीज के अपोजिट हो। हाँ, ये हो सकता है मैडली इन लव, यही होगा आपका। कोई स्टूपिड यानी फालतू की हरकतें करना। टू अनोइंगली डाइव इनटू एन अनप्लीजेंट सिचुएशन मतलब एक ऐसी परिस्थिति में पड़ जाना जो आप, जिसमें आप नहीं आना चाह रहे थे, है ना? अब आता है 45। तो यार देखो, आप बोन ऑफ कंटेंशन। आप बोन ऑफ कंटेंशन मतलब आपका क्या होता है? विवाद की जड़। मतलब कंटेंशन मतलब होता है मतलब कोई विवाद की जड़, या कह सकते हैं एक ऐसी मूल जड़ कह सकते हैं ना तुम। मूलतः इसी चीज की जड़ हो ना। द ओनली पार्ट ऑफ विच टू आर्ग्यू पार्टीज एग्री, मतलब एक ऐसा पार्ट जिसपे दो पार्टी क्या कर रही हैं? एग्री कर रही हैं। आर्ग्यू पे एग्री कर रही है, जो बहस हो रही है उस पर क्या कर रही है वो? एग्री कर रही। तो नहीं भाई, फिर तो हो नहीं सकती ना ये चीज, तो ये गलत हो जाएगा। एन इशू ओवर विच देर इज कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट, एक ऐसा इशू जिस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई, तो यही होगा यहाँ पर। क्योंकि भाई आपके विवाद की जड़ है, क्योंकि एग्री नहीं हो पा रहे हैं हम उस चीज पर, तो क्या होगा? विवाद बना रहेगा ना। आ वेरी एक्सपेंसिव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ना बहुत महंगी मिली संपत्ति को मतलब देखना, ये भी नहीं होगा। टू बी हैप्पी विथ ओनली फ्यू थिंग मतलब कुछ छोटी सी चीजों के साथ खुश हो जाना। जिप योर लिप। क्या? जिप योर लिप मतलब बिल्कुल चुप रहना। जिप मतलब अपने मुंह पे चेन लगा लेना। जिप योर लिप मतलब मुंह पे चेन लगा लेना। जो चुप रहना, बहुत मतलब कुछ भी होता रहे आप बिल्कुल चुपचाप बैठे। कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, यस यही होगा। कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, जो भी हो रहा है उसके सामने मुंह पे अपना चेन मार लिया, ताला लगा लिया। टू टॉक फर्स्ट, ना ये भी नहीं होगा। ये तो देखो, ये सब का मीनिंग बताओ। टू नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग मतलब सोचने से पहले नहीं बोल रहे, इसको भी बोल सकते हैं। देखो, टोल मोल के बोल बोलते हैं ना, टोल मोल के बोल के बोल। थिंक बिफोर स्पीक का मीनिंग है ना, ये भी इडियम है एक ना। थिंक बिफोर स्पीक का होता है। द साइलेंस बिफोर स्ट्रॉम, इसका होगा ना। द साइलेंस बिफोर स्ट्रॉम मतलब आंधी आने से पहले की शांति होना। अ वॉक ऑफ लाइफ। क्या? अ वॉक ऑफ लाइफ मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का समाज में क्या रुतबा है, समाज में क्या वैल्यू है, समाज में क्या वैल्यू है ना। तो एन इजी कंफर्टेबल लाइफ नॉट नेसेसरली प्रोग्रेस। ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, मुझे बताएंगे आप लोग? तो इसका एक आसान और आरामदायक मतलब कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदायक, तो बिल्कुल समृद्ध है, प्रॉस्परस है।
है ना, आपको पर ये लाइफ चल रही है, कोई समस्या नहीं, सब कुछ अपने पास है ना, तो ये नहीं होगा ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ, नहीं भाई, ये इसका मतलब ये तो आ लेटर डे हो जाएगा ना यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, आ लेटर डे होगा। तो क्या होगा, बी का आ लेटर डे होगा। अ पर्सन ऑक्यूपेशन पोजीशन विद इन अ सोसाइटी, मतलब हाँ ये हो सकता है समाज में आपकी जो ऑक्यूपेशन है, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, यही होगा। वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, मतलब वॉक करना जो आपकी बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला डी वाला। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। कट टू द चेज, क्या, कट टू द चेज मतलब कहने का है भाई, इधर उधर की बातें मत करो, क्या, इधर, क्या, इधर उधर की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पर आओ। कट टू द चीज मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें मत करो, कि बातें ना करो, बातें नहीं करना, क्या होगा, नहीं करना, सीधा मुद्दे पे आइए, है ना। कम टू द पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, कम टू द पॉइंट ही आएगा। टू रन आफ्टर समबडी, नहीं ये भी नहीं होगा। टू कट आउट द इम्पोर्टेंट बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं ये कि मतलब किसी में मुद्दे को कट कर देना ना। टू टेक अ शॉर्टकट, नहीं। बी इन फोर्स, क्या, बड़ी, बी इन फोर्स मतलब बहुत बड़ी ताकत में होना, क्या, बहुत बड़ी ताकत होना आपके पास, या ताकत में होना जिससे आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। टू एंजॉय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फेम और पावर, मतलब छोटे से फेम के लिए, छोटे समय के लिए आपको वो पावर या फेम मिल गई है और आप उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो ये नहीं होगा। इन अ ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर, मतलब आपको इतनी बड़ी ताकत है अब कि अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अ हेटफुल एक्ट डन इन एस्टे, मतलब एक ऐसी चीज, मतलब जल्दबाजी में आपने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, घृणित काम कर लिया। हेटफुल मतलब बहुत बुरा काम कर लिया, तो ये भी नहीं है इसका। बी द करंट विनर, मतलब वर्तमान विजेता बने, जो आप करंट में ना एक अच्छे विजेता बने। मेक अ सीन, बोलते ना, डोंट मेक अ सीन, यार यहाँ पे ना फालतू की तमाशा मत बनाओ, क्या, तमाशा बनाना, तमाशा बनाना। मेक अ सीन मतलब क्या होता है, तमाशा बनाना। टू परफॉर्म ब्यूटीफुली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, नहीं होगा भाई। मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस एक्साइटेड इमोशनली डिस्प्ले, हाँ ये हो सकता है, यही होगा कि भाई पब्लिक में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, फालतू की तमाशा बना रहे हो, इमोशनल टॉर्चर वगैरह, लोगों को परेशान कर रहे हो, ये सब। टू नरेट एंड एलोबरेट फॉल्स स्टोरी, मतलब फालतू की जो गलत स्टोरी को बताना बढ़ा चढ़ाकर, एलिबरेट करना, एलोबरेट करना, क्या उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना। और ये भी नहीं होने वाला है ना। डिस्क्राइब अ सीन इन सो मच डिटेल दैट कम्स डेली, ये भी नहीं होगा, मतलब एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से बता देना, सीन तो है ही नहीं यहाँ पे। आस्क फॉर अ ट्रबल, आस्क फॉर अ ट्रबल मतलब अपने आप से एक परेशानी को दावत देना, क्या, परेशानी को बुलाना। आस्क इन ट्रबल मतलब क्या होता है, परेशानी को बुलाना। जैसे एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली इन टू इनकर इनकर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, क्या, मतलब इस तरह की जो आपका जो वर्क है, कार्य है, कठिनाई को दावत दे देना, मतलब परेशानी को बुलाना, यही होगा इसका, है ना। बी द सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन ऑफ योर नेबरहुड, ये भी नहीं होगा। अ क्लमसी पर्सन हु कीप्स मेकिंग मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार गलती करता चला है करना। क्लमसी मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अनाड़ी, अनाड़ी तो भाई गलती करता ही चला जाएगा ना, तो ये। अ पर्सन हु हैज नो वर्क, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई काम नहीं है। 52, ड्राइव समवन, ड्राइव समवन अप टू द वॉल, ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को मतलब कहने का क्या मतलब, किसी को बहुत चढ़ाना या गुस्सा दिला देना, क्या, किसी को बहुत चिढ़ाना या फिर गुस्सा दिला देना, क्या कर देना, गुस्सा दिलाना। किसी को बहुत चिढ़ाना या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुस्सा दिलाना। 52, है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, टू मेक समवन इरिटेटेड और एंग्री, क्या होगा, टू मेक समवन इरिटेटेड और एंग्री। टू हेल्प समवन अचीव द सक्सेस, नहीं है गुस्सा दिलाने का, भाई किसी की मदद करना है सक्सेस पाने, सफलता पाने के लिए, हाँ, तो ये नहीं होगा ना। टू ओवरकम एन ऑब्स्टिकल बाय गोइंग ओवर इट, मतलब आपके रास्ते में एक बाधा आई, एक रुकावट आई, उससे पार पाना। टू क्लोज समन्स पाथ ऑफ स्केप, मतलब किसी के जो रास्ता है भागने का रास्ता, उसको बंद कर देना, तो ये भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। आंसर क्या होगा इसका, डी। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, जो
अत्यधिक चोट लगाना, किसी भी चीज़ पे क्या करना, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देना उसको, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देना, बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देना। तो क्या होगा, बी हैबिचुअल ऑफ स्मोकर, ना भाई स्मोकर की तो कोई बात ही नहीं है ना। बी ब्रेथलेस आफ्टर एग्जॉस्टिंग फिजिकल टास्क, मतलब आप बिल्कुल थक जाना, शारीरिक मतलब सांस फूलने लगना आपकी। फील द सफोकेटेड इन अ वेरी क्राउडेड प्लेस, मतलब जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में सफोकेटेड प्लेस करना, मतलब दम सा घुटना। तो इसका क्या आएगा आंसर, डी। एक्सट्रीमली लाउडली, एक्सट्रीमली लाउडली, बहुत जोर से उस पर पैसा डालना। ठीक है। द व्हील्स हैव कम ऑफ, द व्हील्स हैव कम ऑफ, कहने का मतलब है कि आप मतलब आपकी जो चीजें हैं वो गलत होने लग रही हैं आपके पास, और आप अनसक्सेसफुल होने लग रहे हो, इस टाइप से। द व्हील्स हैव कम अप, मतलब कहने का जो पहिया है वो बाहर निकल आया है ना। टू यूज समथिंग सो मच दैट इन वियर्स आउट। ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, आपका इसका आंसर होने वाला बी। थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस, है ना। कि भाई जब आप चीज़ें फेल होने लगती हैं और गलत होने लगती हैं, जब आप क्या हो जाते हैं छोटे समय, जब आप सक्सेस होने लगते हो तब। टू डू स्टडी एंड जॉब विच इज डिस्टेंट इट टू फेल, कहने को एक घटिया काम करना जिसमें आपको असफल होना तय है, मतलब एक स्टडी मतलब क्या था, घटिया काम करना। मेक एक्सक्यूज टू अवॉइड डूइंग टास्क, मतलब बहाने बनाना कि भाई मुझसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस टाइप से। ये आपका इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या था, बी। सिल्वर बुलेट, क्या, सिल्वर बुलेट एक ऐसा मतलब अंतिम रास्ता जिसमें मतलब कह सकते हो सिल्वर बुलेट मतलब क्या होता है, अंतिम रास्ता। कि एक ऐसा समाधान जो आपको उपाय के लिए ही दिया जाएगा, मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए ही आपको बताया जाएगा। जिसका क्या, अ वेरी एक्सपेंसिव सॉल्यूशन यूज ओनली एज द लास्ट मेजर, मतलब एक ऐसा समाधान जो आपको तभी लेना होगा जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अ सिंपल एंड seemingly मैजिकल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लिकेटेड अ प्रॉब्लम, ना भाई, लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करना। सॉल्यूशन विच इज वर्स देन प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा समाधान ढूंढना जो प्रॉब्लम से ही बड़ा हो, तो ऐसा भी किसी काम का नहीं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बट विच इज एक्चुअली डियरली, मतलब एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचना हम्म जो बहुत ज़्यादा क्या है आपकी, खराब है, घातक है। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात करना, इसका क्या होगा, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होगा, घुमा फिरा कर बात करना, क्या, घुमा मतलब इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा कर बात करना, है ना। टॉक सेंसिबली, नहीं भाई। डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली ऑन द टास्क, मतलब सीधी यार टॉपिक पे बात ना करना, यहाँ वहाँ की बात करना, ये तीनों होने वाले नहीं। आते हैं अ वेट ब्लैंकेट, एक ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहा हो। आप वेट ब्लैंकेट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश हो, खुश हो रहा व्यक्ति ना, खुश हो और हर लाइफ उसकी बढ़िया चल रही हो, आ बैड ब्लैंकेट। आज सेफ्टी नेट प्रिकॉशन फॉर फ्रॉम फायर, नहीं भाई कि एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेना किससे, आग से बचने के लिए, ये भी नहीं होगा। अ पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और एथुसिज्म, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आनंद और उत्साह को आपका क्या कर रहा है, एथुसिज्म बन रहा है, मतलब बिल्कुल उसको एंजॉय ले कर रहा है, या उससे एंजॉय कर रहा है या उससे परेशान हो रहा है। अब देखो, वेट ब्लैंकेट मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसी कहनी कि आपने गीला ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ लिया। आप एक तो आप उससे प्रॉब्लम भी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो आपको बचा भी रहा है ब्लैंकेट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी। एन एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, ना भाई एक बहुत ज्यादा बेकार सोने का प्लेस होना। अ ट्रिक टू सो अवे अनवेलकम गेस्ट, ना ये भी नहीं होने वाला। आते हैं नेक्स्ट, अ थ्रोन इन द प्लेस, अ थ्रोन इन द प्लेस, एक परेशानी की जड़, क्या, परेशानी की जड़। अ माइनर डिस्कम्फर्ट विच इज इजीली इग्नोर्ड, एक छोटी सी डिस्कम्फर्ट जो आप इग्नोर किया जा सकता है, उसको एक छोटी सी असुविधा जिसको आसानी से नजरअंदाज अपन लोग कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा इसका।
आप फाइट डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, मतलब कहने का ये मतलब है घायल होने के बावजूद भी लड़ना, में बहुत ज़्यादा आप इंजर्ड भी हो तब भी आप लड़ते चले जाते हो, ये भी लड़ने का कोई मैंने परेशानी की जगह आ सोर्स ऑफ कंटिन्यूसली अनोइनेस और ट्रबल। हाँ, ये हो सकता है कि भाई एक ऐसा सोर्स जिससे कंटिन्यू हमको क्या हो रही है, परेशानी होती चली जा रही है। पर्सन विद इन ये भी नहीं होगा। सेकेंड लास्ट, आ रे ऑफ हो, आशा की एक किरण होना। क्या? आ रे ऑफ हो मतलब आशा की किरण, की किरण। तो इसका क्या हो सकता है मुझे बताओ। इवन इन अ वेरी बैड सिचुएशन, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में वन शुड ट्राई टू सी गुड थिंग, मतलब अब जितनी बुरी स्थिति हो हमें एक बार अच्छा सोचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इसका नहीं होने वाला। गुड डेज आर श्योर टू फॉलो डिफिकल्ट वंस, मतलब जब अच्छे दिन तभी आते जब आप कठिनाइयों को पार करते हो। बी वेरी हैप्पी इवन इफ द पर्सन इज वेरी स्मॉल, हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या हुआ कि पर्सन अगर छोटा भी है तो क्या हुआ। समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, ये वही एक ऐसी आशा की किरण होना, एक ऐसा मतलब कुछ ऐसा जो कठिन परिस्थिति में भी थोड़ा सा मात्रा में आशावाद प्रदान करे आपको, मतलब होप रखे आपके में कि ये अच्छा होगा आपके साथ। माइंड योर लैंग्वेज, ये तो आज बहुत सुना होगा। माइंड योर लैंग्वेज क्या होता है? अपनी जबान संभाल के बात करना। तो क्या होगा यहाँ पे? टू टेल समवन स्पीक पोलाइटली, तो ना कि बिल्कुल आराम से बात करना। तो क्या होगा इसका? सी। टू स्पीक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एरर, ये नहीं होगा। टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन ट्राइंग टू से, ये भी नहीं होने वाला। टू स्पीक फर्स्ट एंड थिंक लेटर, ये भी नहीं होगा। तो भाई ये हमारी लगभग 20 ईडियम्स हो गई और लगभग थर्ड क्लास हमारी है। इसमें आपको आज मैंने 60 ईडियम्स आपको करा दी हैं। देखो 60 मैंने करा दी, 60 और होंगी, लगभग 120-150 के अप्रॉक्स आपकी ईडियम होंगी जो आपको देखने को मिलने वाली हैं आपके एग्जाम में। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर आप रेगुलर वीडियो के साथ बनाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो 100% यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए।